हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस करने से पहले हम देख लें, थोड़ा रिकॉल कर लें कि इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है। इम्पल्स रिस्पांस को हम HN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में। अगर किसी LTI डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम का XN इनपुट है और YN आउटपुट है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है इम्पल्स रिस्पांस, मतलब अगर हम इनपुट किसी सिस्टम को डेल्टा एन दें, इम्पल्स दें किसी सिस्टम को इनपुट, तो जो भी उसका आउटपुट आता है, मतलब जो भी उसकी रिस्पांस आती है, उसे कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस। इट मीन्स कि अगर अपना XN डेल्टा एन है तो उस सिस्टम का YN जो होगा उसको हम HN से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे कि ये सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस है। और आपने कॉन्वोल्यूशन में पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस पता है तो कॉन्वोल्यूशन के थ्रू हम किसी भी इनपुट के लिए उस सिस्टम में कोई भी इनपुट हम XN दें तो उसका आउटपुट YN निकाल सकते हैं। किस तरह? कॉन्वोल्यूशन करने से, XN और HN का कॉन्वोल्यूशन करने से, मतलब कि कोई भी इनपुट XN का आउटपुट YN क्या होगा? XN कॉन्वॉल्व विथ HN। तो अगर हमें इम्पल्स रिस्पांस पता है उस सिस्टम की तो किसी भी इनपुट का आउटपुट हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस सिस्टम का क्या होता है। अगर एक डिस्क्रीट LTI सिस्टम है, XN उसका इनपुट है, HN इम्पल्स रिस्पांस है, जैसे कि अभी हमने देखा, तो आउटपुट YN विल बी XN कॉन्वॉल्व विथ HN। इसी तरह अगर हम XN का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दें x e रेज टू j ओमेगा, YN आउटपुट का फूरियर ट्रांसफॉर्म y e रेज टू j ओमेगा हो और इम्पल्स रिस्पांस का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल H e रेज टू j ओमेगा हो, तो हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी कि YN इज इक्वल टू XN कॉन्वॉल्व विथ HN। तो अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें मिलेगा y ऑफ e रेज टू j ओमेगा इज इक्वल टू x ऑफ e रेज टू j ओमेगा इंटू h ऑफ e रेज टू j ओमेगा। यानी दो सिग्नल्स को अगर हम कॉन्वॉल्व करते हैं, दो फंक्शंस को, तो अगर उनका हम पूरे इक्वेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स y ऑफ e रेज टू j ओमेगा इज x ऑफ e रेज टू j ओमेगा इंटू h ऑफ e रेज टू j ओमेगा। तो इस इक्वेशन से हमें h ऑफ e रेज टू j ओमेगा क्या मिलता है? y ऑफ e रेज टू j ओमेगा डिवाइडेड बाय x ऑफ e रेज टू j ओमेगा। और इसी h ऑफ e रेज टू j ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। जैसे HN को हम इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं, e रेज टू j ओमेगा को फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो इस करके हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड भी होता है और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो मैग्नीट्यूड रिस्पांस भी सिस्टम का बताती है, फेस रिस्पांस भी बताती है। हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि h ऑफ ओमेगा इज मैग्नीट्यूड ऑफ h ऑफ ओमेगा, मॉड ऑफ h ओमेगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ h ओमेगा इंटू e रेज टू j एंगल h ओमेगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ h ओमेगा मैग्नीट्यूड रिस्पांस बता रही है किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, और ये जो एंगल h ओमेगा है ये फेस रिस्पांस बता रहा है किसी सिस्टम का। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना पड़ता है तो अगर आप आंसर फाइनली लेकर आते हो तो उसमें j के टर्म्स भी होते हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स दूसरे भी होते हैं। तो आप ऐसे करोगे कि उनको इस तरह सिंप्लीफाई करोगे कि j वाले टर्म्स इकट्ठे लिख लिए और दूसरे टर्म्स इकट्ठे लिख लिए। तो जिस तरह हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं कि S इज इक्वल टू P प्लस JQ, ये S है जो कॉम्प्लेक्स पावर है, तो P उसका रियल पार्ट है, Q उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ S का कैसे निकालते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P यहाँ पर रियल पार्ट है और Q इमेजिनरी पार्ट है। और इसका फेस कैसे बताते हैं? सपोज फाई फेस एंगल है तो tan फाई इज Q अपॉन P। इट इज अ रेशियो ऑफ इमेजिनरी पार्ट टू रियल पार्ट।
तो फेस एंगल फाई क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। कई बार कुछ क्वेश्चंस में हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते हैं सिस्टम का, और उसके बाद कहा जाता है कि आप इसका, तो आप जब एच रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालते हो तो आप देखते हो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उस केस में इक्वल टू होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। ये क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर अपना इनपुट डेल्टा एन है, अगर अपनी इम्पल्स इनपुट है, तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा इनपुट का, वो हमेशा डेल्टा का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। तो इस करके एक्स ई रेज टू जे ओमेगा 1 होगा। तो इस करके जब डिनोमिनेटर 1 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर बेस्ड अगले वीडियो में, तो आप ये रिवाइज कर लीजिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।